राम राम रमो राम राम रटो राम राम जपु जीहा राम नाम नव नेह मेह को मन हठि हो ही पपीहा। राम राम रटू जिह्वे तुम व्यर्थ की बकवास छोड़ दो, व्यर्थ की बातें छोड़ दो। राम राम रटू, राम राम रटो, खूब राम राम करो, खूब राम राम करो। और राम राम रमू, राम नाम में रम जाओ और बाकी सब भूल जाओ, केवल श्री राम नाम में रम जाओ। बहुत ऐसे संत महापुरुष हुए, इतना राम नाम जाप किए कि उनके अंतःकरण से स्वतः नाम उच्चारण शुरू हो गया। ऐसे तमाम संत महापुरुष हुए। और तब नाम जपने का नियम लगाए थे, क्या इतना लाख जपेंगे और करोड़ तक जपेंगे, इतना नाम जपेंगे, इतना नाम जपेंगे। नाम में अनुरक्त, राम राम रमो राम राम रटू राम राम जपू जीहा। ध्यान दीजिएगा, नहीं कलिकर मन भगति विवेको राम नाम अव लंबन ये को। अच्छा होता क्या है, बहुत सुलभ होने से लोग सोचते हैं नहीं नहीं इनसे ज़्यादा लाभ नहीं होगा, महाराज कुछ और पूजा पाठ बताइए। अच्छा हाँ, राम राम तो सब कोई करते हैं, थोड़ा और विशेष पूजा पाठ बताइए। अरे भैया, कलयुग में नहीं कलिकर मन भगति विवेको राम नाम अवलंबन एको। न मिटे भव संकट दुर्घट है तप तीरथ जन्म अनेक अटो। कलि में न विरागन जोग कहूँ सब लागत फोकट झूठ जटो। नटजेव जन पेट कुपेटक कोटिक चेटक कौतुक ठाट ठटो। तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो रसना निशिवासर नाम रटो। और साधन में और समस्या है, लेकिन श्री राम नाम जाप करने में कोई समस्या नहीं है। जैसे हो वैसे जपो, जिस दशा में हो, जिस देश में हो, जिस वेश में हो, आप जपो, कल्याण होगा। और हाँ, राम नाम जपताम कुतो भयम। श्री प्रहलाद जी ने कहा राम नाम जपताम कुतो भयम। क्यों? क्योंकि सर्वताप समनैक भेषजम पश्चातात मम गात्र सन्निधौ पाव कोपि सलिलायते धुना। आप छू के देख लो, ना विश्वास हो तो। होलिका बेचारी जल गई और मेरे शरीर में इतना ठंडापन महसूस हो रहा है, आप छू, एकदम ठंडा शरीर है। हाँ, श्री प्रहलाद जी को उस समय भी, जिस समय में उस चिता में प्रहलाद जी को बैठाया गया था, होलिका जल गई और प्रहलाद जी को ऐसा लग रहा था कि हम बर्फ के बीचों में बैठे हैं, बर्फ के मध्य में बैठे हैं। इतना उनको आनंद आ रहा था, खूब राम राम कर रहे थे, बहुत बढ़िया। तो कहने का भाव यह है कि नाम और सत्य यही है कि और युग में जैसे सतयुग में योग था, त्रेता में यज्ञ था, द्वापर में पूजा थी, कलयुग में नाम है। नाम का सहारा जिन्होंने लिया है वे वास्तव में महान हो जाते हैं। और
कई ऐसे प्रमाण पाए गए हैं, नाम के सहारे पर निश्चिंत होकर के केवल नाम का आश्रय लेने से उन्होंने अपनी महानता को प्राप्त किया है। भक्तमाल जी में तमाम भक्तों की चर्चा है, तो कहने का भाव यह है, गोस्वामी जी अपने मन को समझाते, देखो राम राम रमु, राम राम रटु, राम राम जपू, जी हाँ, राम नाम नव नेह मेह को, मन हठी हो ही पपीहा। इतना राम नाम में मन लगा लें कि अंतःकरण के चिंतन में केवल राम, केवल राम। बेहोशी दशा हो तब भी राम नाम उच्चरित हो, सपने में डरते हो तभी राम नाम ही उच्चरित हो, केवल राम जी के भरोसे राम नाम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए श्री रामचरितमानस जी के सभी चौपाइयों को भगवान के नाम से अंकित किया। यही में रघुपति नाम उदारा, क्योंकि भगवान के नाम, भगवान की लीला, भगवान के रूप, भगवान के धाम चारों तत्वतः एक ही हैं। चारों में से किसी एक का आश्रय ले लीजिए, जीवन धन्य हो जाए, क्योंकि चारों एक दूसरे से ओतप्रोत हैं, घुला मिला है। राम नाम नव नेह मेह को, हे मन श्री राम नाम रूपी नव माने नूतन, स्नेह नए स्नेह के साथ, मेह को, मेह माने मेघ को, श्री राम नाम में नव नेह रूपी मेह माने मेघ को, हठी हो ही पपीहा, हठी माने हठात, पपीहा माने चातक बन जाओ। जैसे चातक, चातक हमेशा पीऊ 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 करता रहता है और किसी और पानी की आशा नहीं करता। इतना ही नहीं, मेघ में भी अन्य बरसात के जल को वो चाहना नहीं करता, केवल स्वाति नक्षत्र के पानी को चाहता है, वो भी शरद ऋतु में स्वाति नक्षत्र हो। और दूसरी बात, ऐसा नहीं कि पानी का बूंद बगल से गिरा तो लपक के ले ले, सो नहीं, मुंह पर की ओर खोल लेता है, आकाश की ओर पीऊ पीऊ करता रहता है, मानो कहता है हे मेरे प्रिय, हे मेरे प्रिय, हे मेरे प्रिय आओ और मेरे मुख में आओ आप। तो जो पानी का बूंद मुख में जाता उसी को लेता, अगल बगल से गिरा उसको बिल्कुल नहीं चाहता है वो। और यदि उसके प्रेम की परीक्षा के लिए मेघ उसके साथ दुर्व्यवहार भी करें, तब भी वह अपना नियम नहीं छोड़ता, वो पीऊ पीऊ ही करता रहता है। गोस्वामी जी ने कहा हे मन तू भी चातक बन जा, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। राम रूप स्वाति जलद, चातक तुलसीदास। सब साधन फल कूप सरित सर, सागर सलिल निराशा, राम नाम रति स्वाति सुधा शुभ, सीकर प्रेम पियासा। सब साधन फल कूप सरित सर, जितने साधन है ना, हे मन तू चातक बन जा। और जितने साधन संसार में जितने सत्कर्म हैं, सब साधन फल क्या है? कूप माने कुआं है, सरित माने नदी है, सर माने तालाब है, सागर माने समुद्र है। इन सब की पानी से निराश हो जा तू। सब साधन के फल रूपी कूप सरित सर, सागर के पानी से निराश हो जा। अर्थात पानी कमी नहीं है, बहुत पानी है, लेकिन चातक किसी और पानी की आशा करता ही नहीं। वैसे तुम भी निराश हो जा। राम नाम रति स्वाति सुधा शुभ, श्री राम नाम में रति माने प्रेम, श्री राम नाम में प्रेम रूपी स्वाति सुधा शुभ सीकर। श्री राम नाम में प्रेम रूपी स्वाति नक्षत्र के सुधा माने अमृतवत, जल शुभ माने कल्याणकारी है, सीकर माने एक बूंद के लिए तुम प्रेम पियासा बन जा।
ध्यान दीजिएगा, चातक पूरे वर्ष भर पीऊ पीऊ करता है तो क्या बहुत पानी पीता हो? कहा नहीं, एक बूंद ही लेता है, वो ज़्यादा नहीं पीता है और बड़ा खुश रहता है। एक बूंद मिल गया, बहुत खुश है, उसका जीवन आधार मिल गया और फिर पीऊ पीऊ करता रहेगा। मैं कहता ऐसा प्रेमी मेरा ये है, इसको मैं क्या दूं? कुछ नहीं चाहता है, केवल पीऊ पीऊ करता है। और इसके चक्कर में, इसके लिए मैं पूरे भूमंडल पर पानी पानी कर देता हूं, सब जगह पानी पानी दिखता है, लेकिन फिर भी ये कहता है पीऊ पीऊ, फिर भी नहीं छोड़ता है, पीऊ पीऊ ही करता रहता है। ये है प्रेमी की विशेषता। भगवान हमें अपने प्रेमी भक्तजनों के लिए सारा भूमंडल सुखमय आनंदमय कर देते हैं, लेकिन फिर भी उनका प्रेमी भक्त उनके लिए ही रोता रहता है, प्रियतम के लिए रोता रहता है। श्री सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण पूरा वैभव से संपन्न कर दिए, सब कुछ दे दिए, लेकिन सुदामा जी महाराज तो अपनी ही रहनी में रहते हैं। वैसे ही श्री कृष्ण के लिए रोते हैं और श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे रहते हैं, उन्हीं के प्रेम में बिलखते हैं। तो प्रेम तो ये कहता है कि प्रियतम में प्रेम बढ़ता जाए, ऐसा नहीं कि वैभव पा करके वो प्रेम कम हो जाए, घट जाए, सो नहीं होना चाहिए। गरज तरज पाषाण बरसी पबि प्रीति परखि जिय जानई, अधिक अधिक अनुराग उमंग उर पर परमिति पहिचानई। गरज तरजी, गरजी माने गरजता है, कौन? मेघ। चातक को डरवाता है गरज करके, क्या पीऊ पीऊ रट रखे हो, लगा रखे हो, बहुत जोर से गरजता है, लेकिन फिर भी चातक प्रेम से कहता है पीऊ पीऊ, फिर भी पीऊ कहता है। तब तरजी माने डांटता है, चुप हो जाओ, फिर भी कहता है नहीं नहीं पीऊ पीऊ पीऊ। ये चातक की विशेषता है, गरजी तरजी। और उसके बाद फिर क्या करता है? मेघ पाषाण बरसी, पत्थर बरसा देता है, बेचारे के चोंच टूट गए, पंख टूट गए, फिर भी प्रेम से कहता है पीऊ पीऊ, मतलब फिर भी कहता है प्रिय हो प्रिय हो। डांट दिया, बहुत जोर से गरज दिया, पत्थर गिरा दिया, बिजली गिरा दिया उसके ऊपर, फिर भी वो चातक यही कहता है कि आप प्रिय हो प्रिय हो, पीऊ हो पीऊ हो। ये प्रेम की विशेषता, मतलब प्रियतम का कठोर व्यवहार के बाद भी अपने अंदर में उनके प्रति दुर्भाव ना आवे, ये प्रेम की विशेषता है। जलद जन्म भरी सुरत विसारे, तभी तो श्री भरतलाल जी कहते हैं जलद जन्म भरी सुरत विसारे, जाचत जल पवि पान डारे, लेकिन चातक रटनी घटई घट जाई, बढ़ई प्रेम सब भांति भलाई। कोई प्रेमी अपने प्रियतम से प्रेम करता हो, प्रियजनों से प्रेम करता हो, और उसको डांट देता हो, बेचारा रो देता है, कहता है बताओ हम इनसे इतना प्रेम करता, हमको डांट रहा है। लेकिन यहाँ ये चातक से शिक्षा लेनी चाहिए। देखो इतना डांटता है मेघ, बहुत गरजता है, लोग घबरा जाते, कान बंद कर लेते हैं, फिर भी चातक उसको प्रिय ही कहता है। पत्थर गिराया, बिजली गिराया, फिर भी उसके प्रति उसको कभी अभाव प्रेम में आता ही नहीं। और प्रीति परखी जिए जानी, जिए जाने माने हृदय से, चातक हृदय से क्या समझता है? वो मेरे प्रेमी जो है ना, मेरे प्रियतम मेघ मेरे प्रेम की परीक्षा ले रहा है, कोई बात नहीं, प्रिय हो प्रिय हो। अधिक अधिक अनुराग उमंग उर, अनुराग में अधिक अधिक उमंग करके वह चातक पर परमिति पहचाने। फिर तो पर परमिति पहचाने, प्रेम की जो परमिति माने पराकाष्ठा है, उसको मेघ पहचानता है। अधिक अधिक अनुराग उमंग उर, चातक के हृदय में हमेशा अनुराग उमड़ता है। देखो इसी को कहते हैं एकांगी प्रेम, और इसी को कहते हैं प्रेमांध। बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु, इसी को कहते हैं प्रेमांध। चाहे कुछ भी तुम व्यवहार करो,
मैं प्रेम करता हूं तो करता रहूंगा। ये इसको एकांगी प्रेम कहते हैं। और पर परमिति पहचाने, फिर मेघ इनके प्रेम की पराकाष्ठा को पहचान लेता है। भाई मानना पड़ेगा कि चातक मेरा विशुद्ध प्रेमी है। देखो, चातक की कथा यहाँ कहने का मतलब ये है कि वैसे ही भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने पर तमाम सारी कठिनाइयाँ होती है, और थोड़ी कठिनाई में घबरा गए कि बताओ हम भजन करने आए, भगवान बहुत कष्ट देते हैं, भजन छोड़ दिए। वो प्रेम नहीं है। फिर तो सकाम आपकी भक्ति थी, निष्काम भक्ति नहीं। निष्काम प्रेम, निष्काम भक्ति तो ये कहती है कि प्रेम बढ़ता चला जाए। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। राम नाम गति, राम नाम मति, राम नाम अनुरागी। होए गए हैं जे होहिंगे, तेई त्रिभुवन गनियत बड़ भागी। राम नाम गति, जिनको श्री राम नाम का ही गति माने सहारा है, राम नाम में ही मति माने बुद्धि है, और राम नाम में ही उनका अनुराग है। होए गए, भूतकाल में जो हो गए, हैं वर्तमान में, और गोस्वामी जी ने कहा भविष्य में जो होंगे, जो होंगे। तेई त्रिभुवन गनियत बड़ भागी, वे तीनों भुवन में बड़ भागी गिने जाते हैं। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भजो सुनो सठ मना। गणिकाय जामिल व्याध गिद, गजादि खल तारे घना। आभीर जमन किरात खस, सुपचादि अति अघरूप जे। कही नाम बारक ते पि पावन, हो ही राम नमामि ते। हो ही राम नमामि ते। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। तीनों काल में बड़भागी है। एक अंग मग अगम गवन करू, विलंबन छिन छिन छाहई। तुलसी हित अपनो अपनी दिशि, निरुपति नेव निवाहै। निरुपधि नेम निवाहै। गोस्वामी जी ने कहा नाम स्मरण करना, भक्ति करना एकांगी मार्ग है। ये एकांगी मार्ग किसको कहते? जहाँ एक ही लोग जा सकते हैं, दो नहीं। एक ठहरो, एक को जाने दो, दो नहीं जा सकते। एकांगी रास्ता। तो विविक्तवासी न सदा भजन्ति मुक्तये मुदा। तो एकस तप, तप अकेले, आराधना अकेले, उपासना अकेले। तो एक अंग मग अगम गमन करूं, एकांगी मार्ग है। और ये अगम रास्ता है। सुनो, छिन छिन छाहे न विलंबु। छन छन पर छाया में मत ठहरना। ये छाया क्या है? ये जो जगह जगह सुख की व्यवस्था कराई जाती है, बढ़िया चाय पानी और लस्सी और बढ़िया बाल भोग और राजभोग और बढ़िया चकाचक सेवा सुसुरखा। थोड़ा महाराज यहाँ ठहर लीजिए, थोड़ा यहाँ ठहर लीजिए, थोड़ा यहाँ ठहर लीजिए। ये तो रास्ते की बात हुई। यहाँ बंद कमरे में क्या है? विभिन्न प्रकार के सुख की जो प्राप्ति होती है, ये छन छन की छाया, उसमें रुको नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी हित अपनो अपनी दिशि। गोस्वामी जी कहते हैं अपना हित इसी में है। क्या? अपनी दिशि माने अपनी ओर से। निरुपधि नेम निवाहे। निरुपधि माने निष्कपट भाव से, निश्चल भाव से प्रेम नेम का निर्वाह करना। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।